गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी स्पेशल बैच 17। इससे पहले स्पेशल बैच 16 हो चुके हैं। जिसने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पर जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 321। विलानेले इज अ लाइन पोएम। कितने लाइन की पोएम होती है विलानेले? 14 लाइन पोएम है, 17 लाइन पोएम है, 19 लाइन या 16 लाइन पोएम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 लाइन की पोएम होती है विलानेले। एक्सप्लेनेशन देखिए, विलानेले 19 लाइन पोएम होती है जिसमें 5 3 लाइन स्टैंजर्स होते हैं जिसको टर्सेट कहते हैं। मतलब 3 लाइन के 5 स्टैंजर्स होते हैं और एक 4 लाइन की स्टैंजा होती है जिसको क्वार्टेन कहते हैं। अब 5 लाइन स्टैंजा को क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो याद रखिए, विलानेले 19 लाइन की पोएम है, 19 लाइन की पोएम है जिसमें 5 3 लाइन स्टैंजास रहते हैं और 4 लाइन स्टैंजा जिसको क्वार्टेन कहते हैं। टोटल मिला के 19 लाइन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 322 is a literary method of representing a flow of a character's thoughts and sense impressions, usually in an unpunctuated or disjointed form of interior monologue. ये एक लिटरेरी मेथड है, रिप्रेजेंट करती है फ्लो ऑफ करेक्टर्स थॉट। करेक्टर्स के थॉट के फ्लो को ये रिप्रेजेंट करती है, सेंस इंप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, यूजली इन एन अनपंचुएटेड और डिसजॉइंटेड फॉर्म ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। यूजली यह इंटीरियर मोनोलॉग की फॉर्म में होती है। उसको क्या कहते हैं? अमासिया, सिनेस्थेसिया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का सबसे पहले यूज़ किया था विलियम जेम्स ने अपने बुक जो कि 1890 में आई थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये फॉर्म है एन इंटीरियर मोनोलॉग की। क्वेश्चन नंबर 323 इन विलियम शेक्सपियर मच एडो अबाउट नथिंग हु इज सेड टू बी एन एक्स। विलियम शेक्सपियर का प्ले है मच एडो अबाउट नथिंग। इसमें किसको कहा गया है एन एस? डॉगबेरी को कहा गया है, ब्रोस्कियो, वर्जिस, कॉनराड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉगबेरी को कहा गया है एन एस। एक्सप्लेनेशन देखिए, कॉनराड कहता है डॉगबेरी को एन एस मच एडो अबाउट नथिंग में। तो करेक्टर भी याद रखिए, डॉगबेरी करेक्टर किस प्ले में है? मच एडो अबाउट नथिंग में आया है और कॉनराड मच एडो अबाउट नथिंग में। डॉगबेरी करेक्टर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 324 इज नोन एज विलियम शेक्सपियर फर्स्ट बायोग्राफर। विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर का नाम आपको बताना है। थॉमस यार्ड, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, निकोलस रो या नन? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, निकोलस रो ये विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर हैं। क्वेश्चन नंबर 325 is the repetition of the sequence of 2 or more consonants but with a change in the intervening vowel। जैसे leave love, lean alone, pitter pitter। जैसे leave love, lean alone, pitter pitter। ये एग्जाम्पल है किसका है? assonance, consonance, anaphora, chiasmus। ये एक प्रकार का रिपीटिशन है सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर कॉन्सोनेंट्स का विद अ चेंज इन द इंटरवीनिंग वॉवेल। वॉवेल में कुछ चेंजिंग के साथ ये रिपीटेशन होता है 2 या 2 से अधिक कंसोनेंट के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंसोनेंट्स। जैसे लीव और लब में देखिए, जो आई है और ओ है, आई ओ, तो यहाँ पे वॉवेल का
चेंज हो रहा है, वावल चेंज हो रहा है दोनों में। और रिपीटेशन है दो या दो से अधिक कंसोनेंट का, जहाँ पे दो या दो से अधिक कंसोनेंट का रिपीटेशन हो और इंटरवीनिंग वावल का चेंजिंग हो तो वहाँ पे कंसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होगी। जैसे लीप लब में आई और ओ का चेंज हो रहा है, लीन अलोन में ई ए का, पीटा पेटा में आई ए का, ये चेंजिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कंसोनेंस। और एक्सप्लेनेशन देखिए, कंसोनेंस इज रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स। तो ये सेंटेंस दे रखा है, जैक स्नीजेड व्हेन ही हियर्ड जैक म्यूजिक, इसमें जो जेड जेड आ रहा है ये रिपीटेशन है कंसोनेंट का, इसलिए यहाँ पर है कंसोनेंस। Consonance is a literary device that occurs when two words have the same consonant sound following different vowel sounds. अब consonance ये एक लिटरेरी डिवाइस है, ये तभी आया होगा जब दो वर्ड्स हैव द सेम कंसोनेंट, दो शब्दों में कंसोनेंट सेम रहेगा, सेम कंसोनेंट साउंड सेम रहेगा लेकिन वॉवेल साउंड डिफरेंट रहेगा। जिसमें वॉवेल साउंड डिफरेंट रहता है और कंसोनेंट साउंड सेम रहता है वही कहलाता है कंसोनेंस। जैसे राइडर रीडर, यहाँ पे देखिए कंसोनेंट साउंड सेम है लेकिन जो वॉवेल साउंड है वो डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए राइडर में आई डी ई आर है, आई आया है राइडर में, और यहाँ पे चेंज हो गया वॉवेल ई ए के साथ, तो यहाँ पे वॉवेल डिफरेंट है, वॉवेल का साउंड डिफरेंट है और कंसोनेंट साउंड सेम है, इसलिए यहाँ पर कंसोनेंस आ जाएगा। राइडर रीडर, फेरर फीरर और हेरर ऑनर। तो याद रखिए जहाँ पे कंसोनेंट साउंड सेम रहता है और वॉवेल साउंड डिफरेंट रहता है वहाँ पे होता है कंसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 326, स्मॉल चेयर एंड ग्रेट वेलकम मेक्स अ फेरी feast is a line from Twelfth Night, Comedy Winners, Taming of the Shrew, Love Triple Lost. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द कॉमेडी विरास की लाइन है, स्मॉल चेयर एंड ग्रेट वेलकम मेक्स अ फेरी फीस्ट। स्मॉल चेयर एंड ग्रेट वेलकम मेक्स अ मेरी फीस्ट, इस लाइन को कहा है बाल्दाजार ने एक्ट 3 और सीन 1 में। क्वेश्चन नंबर 327, ही नीडेड नॉट द स्पेक्टेकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर, ही लुक्ड इनवर्ड्स एंड फाउंड हर देयर। ये स्टेटमेंट, ये कोटेशन विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने कही है? जॉन डायडन ने, डी.एच. लॉरेंस ने, रॉबर्ट ग्रेव्स ने, एल एलेग्रो बाई जॉन मिल्टन ने। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। जॉन डायडन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है, ही नीडेड नॉट द स्पेक्टेकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर, ही लुक्ड इनवर्ड्स एंड फाउंड हर देयर। क्वेश्चन नंबर 328, वेयर इज द प्ले मच अडो अबाउट नथिंग सेट? मच अडो अबाउट नथिंग ये प्ले है, इसकी सेटिंग कहाँ पे रखी गई है? वेरोना में, मेसिना में, फ्लोरेंस में या लंदन में? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, मेसिना में इसकी सेटिंग रखी गई है मच अडो अबाउट नथिंग प्ले की। क्वेश्चन नंबर 329, ऑल गोल्ड एंड सिल्वर रादर टर्न टू डर्ट। ये लाइन आपको बताना है किस प्ले की है? कोरियोलिनस, एंटोनियो क्लेयोपेट्रा, सिम्बेलिन, जूलियस सीजर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिम्बेलिन प्ले की लाइन है ये, ऑल गोल्ड एंड सिल्वर रादर टर्न टू डर्ट। सिम्बेलिन में इस लाइन को कहते हैं आरबी रेगस, एक्ट 3 सीन 6 में। क्वेश्चन नंबर 330, हिज विजनरी ब्रो अ ग्लो वॉर्म लैम्प, इट चीयर्ड मेल स्पेंसर कॉल्ड फ्रॉम फेरी लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पोएम की ये लाइन है? माई हार्ट लीव्स अप, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, स्कॉन नॉट द सोनेट, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉन नॉट द सोनेट। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है
इसी पोएम की ये लाइन है, हिज विजनरी ब्रू अ ग्लो वार्म लैम्प इट चीयर्ड माइल्ड स्पेंसर कॉल्ड फ्रॉम फेरी लैंड। क्वेश्चन नंबर 331, इट इज़ द मोस्ट इंसिपिड रेडिकुलस प्ले दैट एवर आई सॉ इन माई लाइफ। किसने कहा है? बेन जॉनसन ने, डिस लॉरेंस ने, रॉबर्ट ग्रेव्स ने, सैमुअल पेपीस ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैमुअल पेपीस ने कहा है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका, इट इज़ द मोस्ट इंसिपिड रेडिकुलस प्ले दैट एवर आई सॉ इन माई लाइफ। ये कोड एक डायरी में मिला है, सैमुअल पेपीस की डायरी में ये कोड मिली है, और ये कोड कहा है सैमुअल पेपीस ने अ मिडसमर नाइट ड्रीम के बारे में, जो कि विलियम शेक्सपियर का प्ले है। तो मिडसमर नाइट ड्रीम के बारे में सैमुअल पेपीस ने कहा है, इट इज़ द मोस्ट इंसिपिड रेडिकुलस प्ले दैट एवर आई सॉ इन माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 332, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? आयरनी है, सिमली है, एंटीथेसिस है, क्लाइमेक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लाइमेक्स है। क्वेश्चन नंबर 333, ओ नाइटिंगेल दैट ऑन अ ब्लूमिंग स्प्रे warbles एट इवनिंग व्हेन ऑल द वुड्स आर स्टिल इज अ लाइन। किसके द्वारा ये लाइन लिखी गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, पीबी शेली, जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन मिल्टन ने ये लाइन लिखी है, ओ नाइटिंगेल दैट ऑन अ ब्लूमिंग स्प्रे warbles एट इवनिंग व्हेन ऑल द वुड्स आर स्टिल। ये लाइन जॉन मिल्टन की पोएम सोनेट नंबर 1 है, टू द नाइटिंगेल से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 334, इन मच आडो अबाउट नथिंग व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट। ये जो करेक्टर आया है बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट, मच आडो अबाउट नथिंग के करेक्टर है, पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। करेक्टर याद रखिएगा, हो सकता है कि इस बार टीजीटी में पूछ लिया जाए। तो बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या है मच आडो अबाउट नथिंग में? लवर्स है, हस्बैंड एंड वाइफ है, एनेमीज है, कॉन्स्टेंटली बिकर, या ब्रदर एंड सिस्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों एनेमीज हैं, वो कॉन्स्टेंटली बिकर, जो हमेशा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 335, हु कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ एन एवर एंड्यूरिंग मैन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी में पूछा जा चुका है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, सैमुअल टेलर कॉलरिज, या पीबी शेली, या नन। किसने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस.टी. कॉलरिज ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन। एक्सप्लेनेशन देखिए, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन अपनी पोएम टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो टू विलियम वर्ड्सवर्थ ये पोएम किसकी है? एस.टी. कॉलरिज की है। इसी पोएम में कॉलरिज ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन। कॉलरिज ने ये पोएम लिखी थी 1807 में एज अ रिस्पॉन्स टू वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रीलूड। द प्रीलूड के रिस्पॉन्स में कॉलरिज ने ये पोएम लिखी थी टू विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 336, एम्ब्रोसियो द मॉन्क, अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ। गोथिक नॉवेल, पिकारेस नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल, या डोमेस्टिक नॉवेल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोथिक नॉवेल का एग्जाम्पल है एम्ब्रोसियो और द मॉन्क। ये जो गोथिक नॉवेल है लिखा है मैथ्यू ग्रेगरी लेविस। मैथ्यू ग्रेगरी लेविस ने ये गोथिक नॉवेल लिखा है एम्ब्रोसियो। इसका फुल टाइटल है एम्ब्रोसियो और द मॉन्क अ रोमांस। तो ये याद रखिएगा, एम्ब्रोसियो और द मॉन्क अ रोमांस मैथ्यू ग्रेगरी लेविस का गोथिक नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 337, हु प्रेज्ड विलियम वर्ड्सवर्थ एज द पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी। किसने प्रशंसा की है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में? जॉन ड्राइडन, कॉलरिज, बेन जॉनसन, जॉन केवल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन केवल ने प्रशंसा की है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 338,
द रिवर डेटन अ सीरीज ऑफ सोनेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाई। द रिवर डेटन ये कलेक्शन ऑफ पोएम है, किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर जॉनसन के द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, पी.वी. शैली या जॉफ्री चौसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है द रिवर डेटन। एक्सप्लेनेशन देखिए, द रिवर डेटन अ सीरीज ऑफ सोनेट्स, सोनेट्स की सीरीज है द रिवर डेटन, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है और ये लिखी गई थी 1804-1820 के बीच में, और ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1820 में, और इसमें टोटल सोनेट थी 34 सोनेट्स। तो ये रखिएगा 34 सोनेट्स की ये सीरीज है द रिवर डेटन, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है और पब्लिश हुई है 1820 में। क्वेश्चन नंबर 339, लेवर वाइड एज द अर्थ हैज इट्स सबमिट इन हेवन, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है इसमें? आयरनी, सिमली, एंटीथेसिस या क्लाइमेक्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिमली। क्वेश्चन नंबर 340, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल मच अडो और नथिंग? मच अडो और नथिंग टाइटल की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट हाईलाइट्स द ट्राइविएबिलिटी ऑफ द इवेंट्स इन द प्ले। तो ये सिग्निफिकेंस है टाइटल मच अडो और नथिंग का। आज के लिए बस इतना ही। स्पेशल बैच पसंद आ रहा है, चैनल को, सेशन को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।